हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेटो स्विच गियर के बारे में। ऑलरेडी ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है, तो शेयर कैसा है ये हम देखेंगे। तो फिलहाल पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। ठीक है, तो कंपनी का मेन बिजनेस है, यहाँ पर देख सकते हो वायर्स एंड केबल्स और स्विचेस बनाती है ये कंपनी। इलेक्ट्रिक चीज़ें, ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो भी होती है वो एसेसरीज वो ये कंपनी बनाती है। 1967 से ये कंपनी है। ठीक है, तो ये फ़ैन भी बनाती है, और जो भी यहाँ पर स्विचेस नज़र आ रहे हैं ये चीज़ें बनाती है ये कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी चीज़ें यहाँ पर ये इन्होंने बनाई है या इनके प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। और ऑलरेडी ये कंपनी के बारे में मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूँ, ये भी मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट वीडियो 19 दिसंबर 2021 को मैंने बनाया था। ठीक है, और दूसरा वीडियो मैंने 27 फरवरी 2022 को मैंने बनाया था। तो रिसेंटली ये अभी मैं रिसेंट वीडियो इस पर बना रहा हूँ। तो जो भी अपडेटेड डेटा है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और पुराने वीडियोस भी मैं आपको मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी, तो वो भी आप देख सकते हो। तो फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट है और क्यों मैं ये बना रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंपनी का जो शेयर है लगभग ये 14% तक ये एक दिन में बढ़ चुका है, और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और ये 15 जुलाई 2022 का प्राइस है, फ्राइडे का दिन है, और वो दिन पे ये अच्छा खासा इसने ग्रोथ दिखाया था, बढ़ा था एक ही दिन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें क्या वो चीज़ें क्यों चेंजेस क्या आई है वो चीज़ें हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने जो 71 का लो मारा है 52 वीक में। ठीक है, यानी एक साल का इसका लो है वो 71 का, और 172 का इसका 52 वीक हाई है। तो काफ़ी ये गिरा भी है, ऐसा नहीं है कि ये जस्ट अभी ऊपर साइड है, तो ये डाउन साइड भी जाके आया है। ठीक है, और अभी फ़िलहाल अच्छे भाव पे फ़िलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। और इसमें कंपनी में स्ट्रेंथ 7 की स्ट्रेंथ आ रही है, 4 वीकनेसेस है और 2 अपॉर्चुनिटी है और 1 थ्रेट है। ठीक है, तो 7 स्ट्रेंथ है। एक चीज़ अच्छी है कि इसका आरओसी काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा ये जनरेट कर रही है, 1% का डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, ये भी चीज़ अच्छी है। 187 करोड़ की मार्केट कैपिटल की कंपनी है, 40% की डिलीवरी इसकी उठाई जा रही है। ठीक है, और वीकनेसेस की बात करेंगे तो 4 वीकनेसेस है, जिसमें से नेट प्रॉफिट फॉलिंग बता रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्वार्टरली से सेल्स या नेट प्रॉफिट थोड़ा गिरा है, ये हम आगे देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स में। और पॉजिटिव ब्रेकआउट बता रहा है अपॉर्चुनिटी में, और ये रेजिस्टेंस तोड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी एक ही दिन में 14% बढ़ जाएगा तो सारे रेजिस्टेंस टूट सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होते हैं काफ़ी 2-3% के ऊपर ही होते हैं। तो फिलहाल रेजिस्टेंस तोड़ के ये ऊपर तो गया है। और यहाँ पर नॉन कोर इनकम में ये इनका अदर इनकम जो है उनका वहाँ पर ट्रेंड बढ़ रहा है, इस वजह से ये थ्रेट में बता रहा है। तो मेन चीज़ें यही होती, बिज़नेस कभी भी बिज़नेस से मेन इनकम आना चाहिए जो भी है, और अदर इनकम पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये इस वजह से थोड़ा थ्रेट में गिना जाता है। और इसका पी भी काफ़ी सस्ता है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्टर के पी के मुकाबले इसका पी काफ़ी सस्ता आ रहा है, 9.33 का आ रहा है। ईपीएस भी पॉजिटिव है, अच्छा है। ठीक है, और पीबी भी अच्छा अट्रैक्टिव ही है। यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू और बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छे इस पर ट्रेड कर रहा है। नेट असेट होता है बुक वैल्यू, तो ये भी एक चीज़ अच्छी है। ठीक है, फेस वैल्यू भी 10 का आ रहा है। और यहाँ पर हम इसका 1 साल के चार्ट देखेंगे तो 1 साल में ये शेयर काफ़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने मिली है। तो यहाँ पर 162 का हाई था, वहाँ से ये शेयर काफ़ी गिरते आया। गिरावट के बाद यहाँ पर 85 के बाद इसने एक हाई मारा, फिर से ऊपर साइड गया था, फिर एक बार डिविडेंड दिया इसने 1 रुपये का, फिर ये ऊपर साइड आके 127 आया, फिर एक ही रेंज में चला बहुत टाइम, फिर से गिरावट इसने दिखाई, और ये गिरावट इसने लगभग 78 का लो बताया, फिर से ये ऊपर साइड आया, और यहाँ पर अभी हमको 93 पे ये दिख रहा है। ठीक है, और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी ये शेयर देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो 194 का एक टाइम पे प्राइस, 237 का प्राइस था ये 5 साल पहले, तो उसने और एक हाई मारा था, और 261 का या 265 का ये हाई यहाँ पर दिख रहा है। 265 से ये काफ़ी गिरा,
और गिर के इसका 265 का 26 रुपये बन गया। देखो ये होता है शेयर मार्केट, और यही चीज़ मैं आपको हमेशा बताना है और सिखाना चाहता हूँ कि आपका अगर 265 के भाव पे अगर शेयर लेते हो, कोई भी अच्छे से अच्छे भाव पे शेयर लेते हो आप, शेयर को भागते हुए देख के, लेकिन वो आपको कब बर्बाद कर देगा ये बता नहीं सकते। तो वो देखो 265 का 26 रुपये बन गया, यानी लगभग 90% तो शेयर गिर गया है कम्प्लीटली, या 99% भी शेयर्स गिर जाते। तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो ख़रीदता है फिर से उनको प्रॉफिट हो जाता है, और उसके बाद ये रिकवर होके 265 तो आया नहीं, लेकिन यहाँ पर 172 तक आया था। इसीलिए यहाँ पर ख़रीदना भी ज़रूरी होता है अगर कोई यहाँ पर फंस जाता है तो, नहीं तो आपको जल्दी वो भाव मिलेगा ही नहीं, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो 50 रुपये का यहाँ पर एक टाइम पे शेयर हुआ करता था मैक्स में, मतलब लगभग 2012 से ये शेयर है, और 2012 से ये कंपनी का शेयर 50 रुपये का शेयर बन जाता है 265। तो ये होते मल्टीबैगर रिटर्न। ठीक है, तो ये लगभग 5 साल में मल्टीबैगर रिटर्न इसने दिए। ठीक है, 50 का बन गया 265, तो 265 से भी फिर से गिरावट। देखो कोई भी शेयर एकदम स्पीड में भागता है तो उसमें एक करेक्शन आता ही है, तो ये है वो करेक्शन, और उसके वजह से काफ़ी ये शेयर गिरा भी। ठीक है, फिर गिरने के बाद फिर से एक अच्छी मूवमेंट आ जाती है कि उससे और मल्टीबैगर रिटर्न बन जाते हैं। तो 26 का शेयर 172 बन जाता है, ये भी एक मल्टीबैगर रिटर्न कहलाता है। फिर उसके बाद ये फिर से गिर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहती है, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में सारी चीज़ें अप एंड डाउन लगा रहता है, तो ये कोई अलग बात तो है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर प्राइस एंड वॉल्यूम में देखेंगे तो 1 वीक में भी अच्छे रिटर्न दिए 20% के, 1 महीने में 16-16.5% के रिटर्न दिए, 3 महीने में इसने 7.5 या 8% का इसने लगभग लॉस दिया है। YTD यानी जनवरी से अभी तक इसने 5% का लॉस दिया है। 1 साल वाले को इसने 36% का लॉस दिया है, और 3 साल वाले को इसने 38% का प्रॉफिट दिया है, 3 साल से जो भी इन्वेस्टेड है उनको। और इसके नेट सेल्स मार्च के बताए जो 21% या 22% से बढ़े हैं, तो ये भी एक चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर हम इसके यहाँ पर हम रिजल्ट्स देखेंगे तो फाइनेंशियल की बात करेंगे तो फाइनेंशियल देखो काफ़ी रेवेन्यू कंटिन्यूसली 2-3 साल तो कंटिन्यू थोड़ा गिरते गया 2020 तक, फिर 2020 के बाद फिर से कंटिन्यूसली बढ़ना चालू हुआ। तो 21-22 के रेवेन्यू काफ़ी अच्छे निकले। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी घटते हुए हमको दिखा 3 साल तो, और उसके बाद फिर से नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखा। तो ये भी एक चीज़ अच्छी है, ये ईयरली प्रॉफिट है, तो मार्च तक इसके प्रॉफिट अच्छे यहाँ पर हमको देखने मिले। और यहाँ पर प्रोमोटर्स और शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रोमोटर लगभग 55-56% तक तो प्रमोटर खुद होल्ड करते हैं, और पब्लिक के पास भी लगभग 42-43% तक है, और फॉरेन के इन्वेस्टर के पास भी लगभग 1-1.5% तक है। तो FIIs के पास दो FIIs है जिनके पास ये इसके शेयर है। ठीक है, और बाकी की पब्लिक और प्रमोटर के पास शेयर है। तो काफ़ी सभी लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट दिख रहा है हमको। और यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रीनर पे भी दिखा देता हूँ इसके बारे में डेटा। तो स्क्रीनर इसके बारे में देखो क्या बता रहा है, 187 करोड़ की तो मार्केट कैपिटल है, लेकिन इसका ROC काफ़ी अच्छा है, 13-14% का ROC है, यानी इसकी इक्विटी पे और जो डेट है उसके ऊपर ये 13 या 14% का रिटर्न जनरेट कर रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। और ख़ुद के इक्विटी पे ये 9-10% का रिटर्न जनरेट कर रही है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर हम नीचे इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे तो 2 चीज़ें पॉजिटिव है इसके बारे में, इसके क्वार्टर अच्छे आने वाले बता रहे हैं और बुक वैल्यू भी अच्छा है इसका। और बाकी इसके कॉन्स की बात करेंगे तो इसका 5 साल का सेल्स ख़राब है, और रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम है, और कंपनी हैज़ हाई डेटर्स है, तो डेटर्स डे काफ़ी ज़्यादा है, ये एक चीज़ नेगेटिव है। और यहाँ पर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो कैसे हैं। तो यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख लो, लगभग कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट में ही है, और 10-11-12% तो उतना तो कर ही रही थी, और कभी कभी ज़्यादा भी परसेंटेज इनको मिला है, लेकिन फ़िलहाल अभी 9-9.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला है कंपनी को। ठीक है, तो एक्सपेंसेस थोड़े कंट्रोल में ही है, और अदर इनकम पे तो ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, फिर भी 2 करोड़ 2.5 करोड़ का कंपनी को अदर इनकम मिल रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट देखो 1 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है कंपनी, और नेट प्रॉफिट देख लो 4-4.5 करोड़ का या 5 करोड़ का लगभग नेट प्रॉफिट कंपनी को क्वार्टरली हो रहा है।
ठीक है। लास्ट क्वार्टर से अभी के क्वार्टर में ये गिरा हुआ है, यही है गिरावट, ठीक है, जो हमने देखा मनी कंट्रोल पे। और प्रॉफिट एंड लॉस में कम्प्लीटली 10-11 साल का यहाँ पर रिजल्ट्स आ गए हैं। तो देखो सेल्स में बढ़त हमको देखने मिली, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है सेल्स, तो ये एक अच्छी है। 268 करोड़ तक सेल्स अच्छा बढ़ गया है मार्च 2022 तक। और एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में, और यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मेंटेन लग रहा है 13% का जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और अदर इनकम 3 करोड़ का है यहाँ पर, तो अदर इनकम पे ज़्यादा कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए। फिर भी यहाँ पर 4 करोड़ का कंपनी पर इंटरेस्ट भी लग रहा है जो लोन है उसको चुकाने के लिए। और नेट प्रॉफिट यहाँ पर 20 करोड़ का कंपनी को मिल रहा है, तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। तो कंटिन्यूसली थोड़ा एक ही रेंज में चल रहा था, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है कंपनी के रिजल्ट्स। और यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में बोरोविंग को सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि कंपनी पे लोन कितना है। तो कर्जा 46 करोड़ है, तो लास्ट ईयर से अभी के ईयर में थोड़ा 10 करोड़ कंपनी पर कर्जा बढ़ चुका है। और रिज़र्व में भी पैसा अच्छा है, 194 करोड़ तक रिज़र्व में भी है। और बाकी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हो कंपनी में अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर हमको देखने मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पर डेटा मैंने कम्प्लीटली दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जस्ट ये कंपनी के बारे में यही लग रहा है कि कंपनी के रिटर्न्स अच्छे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। तो ये इससे हमको एक ही चीज़ पता चलती है कि ये शेयर ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सही लग रहा है। तो फ़िलहाल मैंने तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था, और अभी भी ये प्रॉफिट के आसपास नहीं है, तो मेरे प्राइस के आसपास है। तो प्रॉफिट जैसे होगा इसमें, तो इसका भी मैं प्रॉफिट का वीडियो मैं मेरे चैनल पे डाल दूंगा। तो ऑलरेडी इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, लेकिन मार्केट पूरा नेगेटिव होने की वजह से बहुत सारे शेयर गिरे थे, लेकिन उन शेयरों में ये शेयर थोड़ा सा प्राइस के आसपास ही है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा लॉस यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अदर जो शेयर्स है उसके मुकाबले ये अभी भी अच्छे प्राइस पे ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर जो भी रिटर्न्स आते हैं, जो भी चीज़ें अपडेट आता है, मैं आपको ये शेयर के बारे में बताऊंगा। और नॉर्मली और मैं मेनली यही चीज़ करता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो के शेयर और मेरे परफॉर्मेंस आपको शो करता हूँ, तो यहाँ वहाँ की ज़्यादा बातें नहीं करता। तो नॉर्मली जो भी मैं शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें से प्रॉफिट निकाल के दिखाने का मेन मेरा ये काम है। और किस तरीके से मार्केट चलता है, किस तरीके से शेयर प्रॉफिट देते, लॉस देते, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ। लेकिन नॉर्मली मैं हमेशा प्रॉफिट ही निकालने की कोशिश करता हूँ। लॉस जब कब होगा, जब कंपनी बंद हो जाएगी, कंप्लीटली डीलिस्ट हो जाएगी, तो ही मुझे लॉस होगा, नहीं तो प्रॉफिट ही लेने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, और लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।